हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम क्लास 6 का, ठीक है बच्चों, क्लास 6 का हम लोग जो है गणित में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोण। देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर कोण से विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी बात कि आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी जो आज का ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियोज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा कि 75 डिग्रीज कोण किस प्रकार का कोण है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है आपका समकोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है ऋजु कोण। अब हम आपको बता देते हैं कि देखिए 75 डिग्री, जब कोई भी कोण 90 डिग्री से नीचे का हो, यानी 90 डिग्री से कम का हो, तो उसे आपको न्यून कोण की श्रेणी में रखना है। ठीक है, यानी वह कोण कौन सा होगा? न्यून कोण होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आपके ऑप्शंस में न्यून कोण है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, न्यून कोण हो जाएगा। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, 100 डिग्रीज का कोण किस प्रकार का कोण होता है, तो 100 डिग्रीज का जो कोण होता है बच्चों, वो क्या हो गया? अब 90 डिग्री से अधिक का कोण हो गया। तो 90 डिग्री से अधिक के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर 1 में इसका टिक आउट करना है, जो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जब किसी कोण का माप 90 डिग्री होता है तो वो कैसा होता है? ठीक है, तो देखिए, जब किसी कोण का माप 90 डिग्री होगा तो वो समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण। और इसका फिगर इस प्रकार से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल में। एक तो या तो ऐसे बनेगा, या नहीं तो आप इसको जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी आप इस तरीक़े से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से भी बना सकते हैं, यानी कि दो लंबवत रहेगा, दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या रहेगी? लंब रहेगी। इस तरह से रहेगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो है समकोण कोण बनाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जब किसी कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो तो वह क्या होगा? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया जो कोण का मान 90 डिग्री से नीचे रहता है उसके हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जब किसी कोण का माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से छोटा हो तो वो क्या कहलाएगा? 90 डिग्री से अधिक रहेगा लेकिन 180 डिग्री के नीचे रहेगा, तो उसे हम लोग अधिक कोण की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। तो बच्चों, अगला सवाल हमारा 165 डिग्री का जो कोण है वो किस प्रकार का कोण है? अब देखिए, 165 डिग्री का जो कोण है वो 90 डिग्री से तो अधिक है, लेकिन 180 डिग्री के अंदर का कोण है, तो ये हमारा अधिक कोण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जब किसी कोण का माप 180 डिग्री होता है तो वह कोण क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जब आपका कोण 90 डिग्री के नीचे था, 90 डिग्री के नीचे था तो वो न्यून कोण था, लेकिन जब वो 90 डिग्री बना तो उसका नाम बदल गया और वो हो गया समकोण। ठीक है, याद रखेंगे, तो वो क्या हो गया? समकोण हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के अंदर तक का कोण अधिक कोण कहलाता है। उसी प्रकार से जब 90 डिग्री को पहुँचा था तो इसका नाम बदल गया था, समकोण हो गया था। उसी प्रकार से जब ये 180 डिग्री पे पहुँचेगा तो इसका नाम चेंज होकर के क्या हो जाएगा? ऋजु कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋजु कोण हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जब किसी कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा तो वह कोण क्या होगा? आपको बताना है। तो अब देखिए, 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का कोण जो होगा वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, और इसे आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण घूर्णन का माप कितना होगा? संपूर्ण घूर्णन का मतलब, घूर्णन मतलब घूम जाइए, संपूर्ण घूम जाइए यहाँ से यहाँ तक, इसका माप कितना होगा? तो इसका माप जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो चलिए इसे समझ लेते हैं ये हुआ कैसे है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था इस तरह से जो एंगल काटता है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनेगा। इधर भी 90 बनाओ, इधर भी 90 बनाओ और इधर भी 90 बना, तो यहाँ भी 90, ठीक है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, सिर्फ से 4 90 बना। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं और ये पूरा घूम जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा घूम जाते हैं, तो ये हमारा कितना बन गया? 360 डिग्री, यानी कि 9 चौक 36। याद रहेगा आपको।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। घड़ी की एक सुई 1/4 घूर्णन पूरा करती है तो कितना समकोण का कोण बनेगा। अब देखिए 1/4, मान लीजिए कि पूरा घूमने में एक चक्कर लगाना था, एक चक्कर लगाया नहीं, कितना लगाया, 1/4 लगाया, 1/4 लगाया, ठीक है। तो अब बताइए 1/4 लगाया, तो ये घड़ी है, अब मान लीजिए ये घड़ी है, इसको 4 भाग में बांटिए, ठीक है। तो ये टोटल भाग कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 भाग हो गया, घड़ी का 4/4 हो गया। अब बताइए कितना समकोण कोण बनता है। तो ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक घड़ी में 4 समकोण बनेगा ना। एक बार कांटा जब यहाँ पे आएगा, दूसरा कांटा यहाँ पर आएगा, तीसरा कांटा यहाँ पे जाएगा, चौथा कांटा यहाँ पे आएगा, तो 4 बार ये समकोण बनाएगा। तो हम पता करेंगे कि आखिर ये बना कितना, 1/4। तो 4 समकोण बनना चाहिए और 1/4 बन रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका एक समकोण बनकर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आकृति में ABC किस प्रकार का कोण है। आपको बताना है कि ये जो आकृति है इसमें ABC किस प्रकार का कोण है। तो कोण ABC पर आपको फोकस करना है, A से स्टार्ट करना है, A से B में जाना है, B से C में जाना है, और यहाँ पे इस वाले कोण के बारे में पूछ रहा है ये कैसा कोण है। तो बच्चों ये जो है हमारा वो समकोण है, क्योंकि यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको समकोण की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, आकृति में कितनी भुजाएं हैं। तो आपसे भुजाएं पूछा गया है, तो भुजाएं किसको कहते हैं, तो भुजाएं कहते हैं ये और ये। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ये बेसिक बात है और ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती है, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और किसी भी त्रिभुज के जो है 3 शीर्ष भी होते हैं, 3 शीर्ष होता है, 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं, याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।